शिवाय। श्री शिव महापुराण अध्याय 4। ब्रह्मा जी ने कहा, एक समय वर्षा ऋतु में शिव जी कैलाश के शिखर पर विराजमान थे। उस समय सती ने उनसे कहा, हे देवादिदेव, नाथ आप मेरी प्रार्थना सुनिए। ये अत्यंत दुस्सह वर्षकाल आ गया है। अनेक वर्ण के मेघ दशों दिशाओं में आ घिरे हैं। हृदय का हरण करने वाली वायु प्रवाहित हो रही है। कदम के मकरंद से युक्त जल के छींटे आ रहे हैं। जलधाराओं की वर्षा करते तथा बिजली चमकाते हुए मेघों को देखकर किसका मन शुद्ध ना हो जाएगा। ये ऋतु विरहीन जनों को दुखदायक है। इसमें दिन में सूर्य तथा रात्रि में चंद्रमा प्रकाशित नहीं होते। मेघों के इस दुर्नीत को देखिए, जो अपने अनुगामी मोरों और चातकों को ओलों से आच्छादित कर देता है। इस विषम समय सभी पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, पर फिर भी आप ही बिना घर के कैसे शांति प्राप्त करेंगे। हे पिनाकी, मुझे मेघों से भय लग रहा है। आप घर का प्रबंध कीजिए, चाहे कैलाश पर, हिमालय पर, पृथ्वी पर, जहां भी आप उचित समझें। दाक्षायणी की प्रार्थना सुनकर शिव जी को हंसी आई और उनके मस्तक का अर्धचंद्र प्रकाशित हो गया। फिर सब तत्वों के ज्ञाता शिव जी सती को प्रसन्न करने के लिए बोले, हे प्रिय, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए जो स्थान मैं निश्चित करूंगा वहां मेघ नहीं पहुंच सकते। वर्षा काल में भी हिमालय के नीचे मेघ घूमते रहेंगे। हिमालय पर्वत पर सोने के पंख वाले अनिल वृंद नामक पक्षी अपने मधुर शब्दों के द्वारा तुम्हारे इच्छित विहार की लीलाओं को गाएंगे। वहां तुम्हें सिद्धों की नारियां मणि जड़ित वेद रूप आसन की भूमि को कौतुक सहित भेंट करेंगे तथा विभिन्न प्रकार के फल आदि लाकर अर्पण करेंगी। नाग कन्या, पर्वत कन्या, तुरंगमुखी किन्नारी लीला विहार के समय श्रेष्ठ वचन कहकर तुम्हें प्रसन्न करेंगी। पर्वतराज की पत्नी मेनका भी तुम्हें प्रसन्न करने हेतु तुम्हारे अनुकूल रहेंगी। ये यतियां और मुनियों से युक्त देवालय हैं। यहाँ के सभी हिंसक जीव शांत स्वभाव के हैं। यहाँ अखरोट के वृक्षों की शाखाएं ऐसे हिल रही हैं जैसे जैसे नृत्य कर रही हों। भौरे मधुर ध्वनि से गुंजार रहे हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सती ने कहा, हे प्राणेश्वर, मैं आपके साथ हिमालय में ही वास करना चाहती हूँ। सती की बात सुनकर मोहित हुए शिव जी सती सहित हिमालय के उच्च शिखर पर पहुंचे। सब प्राणियों से सुशोभित शैलराज के उस श्रेष्ठ शिखर पर सती के सहित शिव जी बहुत समय तक रमण करते रहे। उस स्वर्ग जैसे स्थान में सती शंकर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक 10,000 वर्ष तक विहाररत रहे। ना वे कभी उस स्थान से अन्य स्थान पर जाते, ना देवी देवताओं के साथ मेरु शिखर पर भ्रमण करते, ना कभी पृथ्वी के किन्हीं द्वीप या दिव्य स्थान पर विचरण करते। सब को त्याग कर शिव जी ने सती में ही मन को रमा लिया। इस प्रकार शिव जी सती का मुख देखते और सती शिव जी का। एक समय दक्ष सुता अपने स्वामी को प्रसन्न देख प्रणाम कर नम्र होकर बोली, हे देवेश, मैं अब सुखदायक उस परम तत्व को जानना चाहती हूँ जिससे ये जीव भव बंधन मुक्त हो जाता है। ये सुनकर शिव जी बोले, हे महेशानी, तुम विज्ञान को ही परम तत्व समझो। उससे बुद्धिपूर्वक ब्रह्म का ही स्मरण किया जाता है, किसी अन्य का नहीं। मेरी प्रिय, इस तत्व का ज्ञाता कोई विरला ही होता है। उस विज्ञान की माता मुक्ति और मुक्ति की दात्री मेरी भक्ति है, किंतु मेरी भक्ति भी मेरी कृपा से प्राप्त होती है। भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। भक्ति करने वाला सदा सुखी रहता है तथा जो भक्ति का विरोध करता है वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। भक्ति सगुण और निर्गुण भेद से 2 प्रकार की है। मुनियों ने उन दोनों के अंग 9 कहे हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य, अर्चन,
बंधन, सख्य तथा आत्मसमर्पण, ये 9 अंग विज्ञ जनों ने कहे हैं। कथा आदि में देह आदि से सम्मान पूर्वक स्थिर आसन पर स्थित होकर उसका पान करना श्रवण कहलाता है। हृदयाकाश में मेरे जन्म कर्म को देखता हुआ प्रतिपूर्वक उनका उच्चारण करना कीर्तन कहा गया है। मुझे नित्य सर्वत्र व्यापक मानकर भय रहित मुझे स्मरण करना ही नाम स्मरण है। सेवा परायण होकर इंद्रियों को सेवा में लगाकर उसका पालन करना सेवन होता है। सभी इंद्रियों सहित मेरी सेवा में तत्पर रहना दास से कहा गया है। षोडश प्रकार से मेरी पूजा करे, पाद्य अर्ध आदि दे, ये अर्चन है। मन वचन कर्म से मंत्रोच्चारण करके ध्यान करना और 8 अंगों से पृथ्वी का स्पर्श करना वंदना है। मंगल या अमंगल जो कुछ ईश्वर इच्छा से होता है वही मेरे लिए कल्याणप्रद है, ऐसा विश्वास करना सख्य है। देह आदि को अर्पण करके स्वयं शून्य तत्व का भाव मानना आत्मसमर्पण है। इस प्रकार की सांगोपांग भक्ति ज्ञान वैराग्य की वृद्धि करने वाली एवं परम श्रेष्ठ है। मुक्ति सदा इसकी दासी है। इसी के द्वारा संपूर्ण कर्म और फल उत्पन्न होते हैं। मेरे लिए ऐसा करने वाला पुरुष तुम्हारे समान ही प्रिय है। त्रिलोक्य में भक्ति समान सुख देने वाला अन्य कोई मार्ग नहीं है। सभी युगों में विशेषकर कली काल में भक्ति विशेष फल देने वाली है। लोक में जो पुरुष भक्ति युक्त होता है, मैं सदैव उसके वश में रहकर उनके लिए विघ्न उपस्थित करने वाले का शत्रु हो जाता हूँ। मैं सदा भक्तों के अधीन हूँ। अब जानते हैं दक्ष और महादेव के विरोध का कारण। ब्रह्मा जी ने कहा, प्राचीन काल में प्रयाग में एकत्रित हुए मुनियों द्वारा एक महान यज्ञ हुआ। उसमें सिद्ध परम ऋषि, देव ऋषि, स्कंद आदि, प्रजापति आदि देवगण एकत्रित हुए। मैं भी सब परिवार वहां गया। उसी अवसर पर पार्वती पति भी अपने गुणों सहित त्रिलोक्य के हित साधनार्थ वहां आए। शिव जी को वहां आया देख सब ने उन्हें आदर सहित प्रणाम किया और उन्हें अपना प्रभु मानते हुए उनकी स्तुति करने लगे। शिव जी का आशीर्वाद पा उनकी आज्ञा से सब यथास्थान बैठ गए। उस समय प्रजापतियों के प्रति अत्यंत तेजस्वी दक्ष वहां प्रसन्नता पूर्वक आए। ब्रह्मांड के अधिपति होने के कारण अभिमान से भरे दक्ष ने केवल मुझे प्रणाम किया और वहां बैठ गया। सभी देवताओं और ऋषियों ने प्रजापति दक्ष का स्तुति प्रणाम से आदर सत्कार किया, परंतु परम स्वतंत्र शंकर अपने आसन पर बैठे रहे। शिव जी को प्रणाम ना करता देख मेरा पुत्र दक्ष अत्यंत क्रोध करता हुआ तथा उनको सुनाते हुए कहने लगा, ये सुर असुर सिद्ध ऋषि सब ने मुझे प्रणाम किया, किंतु ये प्रेत पिशाचों से घिरा अभिमानी दुर्जन के समान बैठा रहा। इस शमशान सेवी क्रियाहीन निर्लज ने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया? इतना कहकर शिव जी को शाप देने को उद्यत हुआ। क्रोध पूर्वक दक्ष ने कहा, हे विप्रों, देवताओं, सब सुनो, ये वध के योग्य है। मैं इसे यज्ञ से बाहर करता हूं, वर्णों से भी बाहर। ये विवर्ण रूप ये आज से देवताओं में यज्ञ भाग प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि ये शमशान में रहने वाला और कुल जन्म से हीन है। भृगु आदि अनेक ऋषि दक्ष की यह बात सुनकर उसकी निंदा करने लगे, किंतु नंदी के नेत्र लाल हो गए और उसने दक्ष को शाप देते हुए कहा, अरे महामूढ़ दक्ष, तूने मेरे स्वामी महेश्वर को यज्ञ से किस कारण निकाल दिया है? जिनके स्मरण करने से यज्ञ सफल होते हैं तथा तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, उन भगवान शंकर को तूने शाप कैसे दिया? जो इस संसार का पालन करते हैं, अंत में विनाश कर देते हैं। उन सरल महाप्रभु की तूने व्यर्थ ही हंसी उड़ाई है। नंदी के ऐसे वचन सुनकर दक्ष क्रोध में भर गया और बोला,
तुम सभी रुद्रगण वेद से बाहर होगे तथा मुनियों द्वारा तुम्हारा त्याग किया जाएगा। तुम अशिष्ट, पाखंडी, मदिरा सेवी तथा जटा, भस्म और अस्थियों को धारण करने वाले हो। शिव गणों के प्रति दक्ष के ऐसे वचन सुनकर नंदी को अति क्रोध आया और शिलाद सूत नंदी ने कहा, अरे दुर्बुद्धि वाले दक्ष, तू शिव तत्व से अज्ञात है। तूने अहंकार में भरकर महाप्रभु शंकर का निराधार किया है। मैं तेरे समान रुद्र विमुख ब्राह्मणों को शाप देता हूं कि वे वेद वाद परायण होकर भी वेद तत्व का ज्ञान ना पा सकेंगे। तुम कामना से ही अनुष्ठान करोगे। लोभ, मद, क्रोध से युक्त निर्लज्ज तथा भिक्षा मांगने वाले होगे। तुम सत्य रहित प्रतिग्रह ग्रहण करके नरकगामी होगे। जिन शंकर भगवान को तुम सामान्य देवता समझते हो, उनसे द्रोह करने वाले के आनंद का नाश होगा। अपने गति का ज्ञान ना रहने से पशु रूप होगे। जिस समय क्रोध पूर्वक नंदीश्वर ने ब्राह्मणों को और दक्ष को शाप दिया, उस समय सर्वत्र हाहाकार छा गया। नंदी के ऐसे वचन सुनकर भगवान शंकर हंसे और उसे समझाते हुए कहने लगे, हे महाप्राण, तुमको क्रोध करना उचित नहीं है। तुमने भ्रम में पड़े दक्ष को मुझे शाप देता देखकर ब्रह्म कुल को व्यर्थ ही शाप दे डाला। तुम तत्व ज्ञान से ये समझ सकते हो कि मैं कभी शापित नहीं हो सकता। हे बुद्धिवन, तुमने सनक आदि को ज्ञान दिया था। तुम शांत हो। यज्ञ, यज्ञ के कर्म, यज्ञ के अंग, यज्ञ की आत्मा में रत, यज्ञ से बाहर सभी में मैं व्याप्त हूं। तुम सब कौन हो? तब से विचार कर देखो तो मैं ही हूं। और ऐसा विचार करने से ज्ञात होगा कि ब्राह्मणों को व्यर्थ ही शाप दिया। क्रोध को त्याग कर शांत हो और सब रहस्य को समझो। जब भगवान ने नंदीश्वर को समझाया तो उन्हें परम बोध हुआ और शांत हो गए। इस प्रकार अपने प्रिय गण को समझाकर शिव जी गुणों सहित अपने स्थान को चले गए तथा दक्ष भी शिव के प्रति द्रोह धारण करके ब्राह्मणों सहित अपने स्थान को चला गया। अत्यंत मूर्खतावश शिव जी को शाप देकर दक्ष ने शिव पूजकों की निंदा करनी प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा जी आगे बोले कि उस समय दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन कर सब ऋषियों को आमंत्रित किया। शिव माया में मोहित देवगण और ऋषिगण वहां पहुंचे। सत्यलोक से मुझे भी प्रार्थना करके बुलाया गया। अत्यंत आदर सहित वैकुंठ से भगवान विष्णु को बुलाया। वह भी अपने पार्षदों सहित वहां पधारे। शिवद्रोही दक्ष ने सबका स्वागत सत्कार किया। विश्वकर्मा द्वारा निर्मित सुंदर भवन रहने के लिए सबको दिए। उस महायज्ञ में भृगु आदि तपस्वी ऋत्विज, मरुद गुणों सहित विष्णु जी अधिष्ठ धाता तथा त्रयी की विधि का ज्ञात मैं ब्रह्मा हुआ। इस प्रकार सब दिक्पाल आयुष सहित यज्ञ के रक्षक हुए। उस स्थान पर यज्ञ भी अपने स्वरूप में स्थित हो गया। अग्नि ने अपने सहस्त्रों रूप धारण करके आहुतियां ग्रहण करनी शुरू की। 88,000 ऋषि आहुति दे रहे थे और 64,000 ऋषि उद्गाता थे। इतने ही अधर्व्य तथा होता थे तथा नारद आदि महर्षि पृथक पृथक गाथा गान कर रहे थे। गंधर्व विद्याधर, सिद्धों के समूह आदित्यगण, यक्षगण, समस्त संख्या वाले नाग आदि समस्त दक्ष द्वारा यज्ञ में वरण किए गए। ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, राज ऋषि, सभी राजा, वसु तथा गण देवताओं को दक्ष ने वरण किया तथा इस कौतुल मंगल के उपरांत दक्ष ने दीक्षा ग्रहण की तथा स्वस्ति वाचन के पश्चात भार्या सहित सुशोभित हुआ। दक्ष ने शिवजी को कपाली और अयोग्य कहकर यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। यद्यपि उसको अपनी कन्या सती बहुत प्रिय थी, किंतु वो कपाली की पत्नी है
ऐसा विचार कर उसे भी नहीं बुलाया। तब वहां शिव को ना देखकर परम शैव्य दधीची ने उद्विग्न मन से कहा, सभी ऋषिगण और देवगण इस सभा में मेरा प्रश्न सुने कि इस यज्ञ में भगवान शंकर क्यों नहीं पधारे। सभी मुनीश्वर, सुरेश्वर, लोकपाल आदि यहाँ उपस्थित हैं, किंतु महात्मा शिवजी के बिना यह यज्ञ शोभा नहीं पा रहा। जिनके द्वारा महात्मा जन मंगल होना कहते हैं, वह वृषध्वज, नीलकंठ, पुराण पुरुष के दर्शन नहीं हो रहे हैं। इसलिए भगवान विष्णु या ब्रह्मा जी को भेजकर उन्हें शीघ्र ही बुलवा लेना चाहिए, अथवा हम सभी को वहां चलकर दक्ष सूता सहित उन्हें यहां लिवा लाना चाहिए। भगवान शंकर के आने से ही ये यज्ञ पूर्ण होगा, अन्यथा नहीं। ये मैं सत्य कहता हूं। दधीची के इस प्रकार वचन सुनकर दक्ष क्रोधित हुआ और अहंकार से हंसकर बोला, विष्णु भगवान देवताओं के मूल हैं और सनातन धर्म इन्हीं के कारण प्रतिष्ठा पा रहा है। मैंने उन्हें यज्ञ में बुला ही लिया है, फिर कमी क्या रह गई। सत्यलोक से पितामह ब्रह्मा भी आ गए हैं, सब देवताओं सहित देवराज यहाँ हैं, फिर रुद्र से हमें क्या प्रयोजन। ब्रह्मा जी की आज्ञा से मैंने अपनी पुत्री उन्हें दी थी, परंतु हे ब्राह्मण, वे तो अकुलीन, भूत पिशाचों के अधिपति, कर्म में अयोग्य तथा अहंकारी होने के कारण मैंने उन्हें नहीं बुलाया है। दधीची बोले, शिव जी के बिना ये यज्ञ अयज्ञ ही है, तुम नष्ट हो जाओगे। इतना कहकर वो अपने आश्रम में चले गए। अन्य शिव भक्त भी उनके साथ ही यज्ञशाला से चले गए। शिव भक्तों के चले जाने के पश्चात शिवद्रोही दक्ष कहने लगा, शंकर का भक्त दधीची तथा अन्य यहां से चले गए हैं। ये बहुत शुभ हुआ। जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई हो, आत्मा स्वच्छ ना हो तथा मिथ्यावाद में रत हो, ऐसों को यज्ञ में ना बुलाना ही मेरा विचार था। ये मैं सत्य कहता हूं। हे विप्रों, हे देवताओं, आप ही मेरे यज्ञ को सफल कीजिए। शिव माया में विमोहित सब उस यज्ञ में देव यजन करने लगे। जब सब देवगण और ऋषिगण दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित होने जा रहे थे, तब सती अपनी सखियों के साथ गंधमादन पर क्रीड़ारत थीं। सती ने यह सब देखकर अपनी प्रिय सखी विजया से पूछा, हे विजया, तू मेरी अत्यंत प्रिय सखी है, ये चंद्रमा कहाँ जा रहा है? तू रोहिणी से जाकर पूछ। सती की बात सुनकर विजया ने चंद्रमा के पास जाकर पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? विजया की बात सुनकर चंद्रमा ने दक्ष के यहाँ यज्ञ महोत्सव का वृत्तांत कह सुनाया। ये बात सुनकर विजया को विस्मय हुआ तथा सती को ये सारा वृत्तांत कह सुनाया जो चंद्रमा ने बतलाया था। ये सुनकर सती को बहुत आश्चर्य हुआ कि मेरे माता पिता ने यज्ञ उत्सव में मुझे क्यों नहीं बुलाया, मुझे वो कैसे भूल गए। मैं शिवजी से इसका कारण पूछूंगी। सती अपनी प्रिय सखी को वहीं छोड़कर शिवजी के पास पहुंची तथा वहां सभा जुड़ी देखी। उस समय महाकौतुकी सतपुरुषों के लिए कल्याणप्रद शिवजी सती से बोले, तुम आश्चर्यचकित से इस द्रुत गति से सभा के मध्य क्यों आई हो? शिवजी के इस प्रकार पूछने पर सती ने हाथ जोड़कर अपने स्वामी से कहा, हे प्रभु, मेरे पिता के यहाँ यज्ञोत्सव हो रहा है। ऐसा मैंने सुना है कि वहां सब देवगण और ऋषिगण एकत्रित हुए हैं। आप वहां क्यों नहीं गए? कृपया करके मुझे बताइए। हे प्रभु, आप मेरे साथ वहां चलिए। सती के वचन सुनकर तथा दक्ष के कटु वचनों को याद करके शिवजी बोले, हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मुझसे द्वेष रखते हैं। जो ऋषिगण और देवगण उनके मान्य हैं, वही मूर्ख दुर्बुद्धि वाले तुम्हारे पिता के यज्ञ में पहुंचे हैं। हे प्रिय, जो किसी के यहाँ बिना बुलाए जा पहुंचते हैं, वे तिरस्कृत होते हैं। बिना बुलाए जाना निरर्थक है। ये तुम मेरी बात सत्य समझो। स्वजनों के दुर्वाक्यों से अंतःकरण जितना व्यथित होता है, उतना तो
शत्रुओं के बाणों से भी नहीं होता। शंकर जी के ऐसे वचन सुनकर सती ने कहा, हे शंकर, आप सबके ईश्वर हैं। आपके वहां जाने से यज्ञ सफल हो जाता, किंतु मेरे दुरात्मा पिता ने आपको निमंत्रित नहीं किया। इसलिए मैं उस दुरात्मा के भाव को जानना चाहती हूँ। वहां दुरात्मा होकर सभी ऋषि और देवता पहुंचे हैं, इसलिए मैं वहां जाऊंगी। आप मुझे जाने की अनुमति दें। सती की बात सुनकर सर्वज्ञाता भगवान शंकर बोले, हे देवी, तुम वहां जाना ही चाहती हो तो जाओ। शीघ्र तैयार होकर नंदी पर सवार होकर जाओ। पति आज्ञा पाकर साज सज्जा युक्त सती पितृगृह को चली। शिवजी ने महाराजों जैसी साज सज्जा प्रदान की तथा 8,000 गण उनके साथ भेजे। शिव तथा शिवा का गुणगान करते हुए शिवगण चले। इस प्रकार सती वहां पहुंच गई जहां यज्ञ उत्सव हो रहा था। उस समय सती ने अपने पिता के स्थान को अनेक आश्चर्यों तथा देवता और मुनियों से युक्त देखा। सती वाहन से द्वार पर उतर गई तथा नंदी को साथ लेकर यज्ञ भूमि में पहुंची। सती को आई देखकर उसकी माता और बहनों ने उसका स्वागत किया, किंतु दक्ष ने तथा अन्य उपस्थित विज्ञ जनों ने शिव माया से मोहित होकर उनका आदर नहीं किया। तब सती ने आश्चर्य युक्त अपने माता पिता को प्रणाम किया। उस यज्ञ में विष्णु आदि सब देवों का पृथक पृथक भाग देखा, किंतु शिव का भाग ना देख सती अत्यंत क्रोधित हुई तथा अपमान का अनुभव करते हुए बोली, जिनकी कृपा से ये संपूर्ण चराचर पवित्र हो जाता है, उन शिव को तुमने क्यों नहीं बुलाया? यज्ञ स्वरूप यज्ञ दाताओं में श्रेष्ठ यज्ञ के अंग तथा यज्ञकर्ता शंकर के बिना यज्ञ का संपादन कैसा? क्या तुमने शिवजी को सामान्य देवता समझकर निरादर किया है? हे पिता, तुम अधम और बुद्धि भ्रष्ट हो। ब्रह्मा विष्णु आदि भी जिनकी सेवा करके अपनी पदवी को प्राप्त हुए हैं, तुम उन महेश्वर को नहीं जानते। ये ब्रह्मा विष्णु आदि देवता अपने स्वामी शंकर के बिना यहां कैसे आ गए? सती ने कहा, हे विष्णु, क्या आप तत्व से शिवजी को नहीं जानते? हे मतिहीन, फिर भी तुमको ज्ञान नहीं हुआ और स्वामी का भाग ना देकर भी अपना भाग स्वीकार कर लिया? हे ब्रह्मा, पहले अहंकार वश तुम शिवजी से द्रोह रखा करते थे। तुम्हारे 5 मुख थे, किंतु एक मुख शिव ने खत्म कर दिया। क्या तुम यह बात भूल गए? क्या तुम्हें रुद्र की शक्ति का ज्ञान नहीं? उन्होंने तुम्हारे वज्र को भस्म कर डाला था। हे देवगण, क्या तुम शंकर के कर्म से अनभिज्ञ हो? हे अत्रि, हे वशिष्ठ, तुमने ये क्या किया? दारुवन में भिक्षुक बने शिव को जब तुमने शाप दिया था, तब शापित शिव ने जो किया उसे तुम भूल गए क्या? सती के क्रोधपूर्ण वचन सुनकर सब देवगण आदि भयभीत मन मौन बैठे रहे, किंतु दक्ष ने अपनी पुत्री को क्रूर दृष्टि से देखते हुए क्रोधपूर्वक कहा, हे भद्रे, तू अधिक ये सब क्या कह रही है? तू रह या चली जा, तेरा यहां क्या प्रयोजन है? तू यहां किस लिए आई है? सब विज्ञजन जानते हैं कि तुम्हारे पति अकुलीन, वेद से विमुख तथा भूत पिशाचों के अधिपति हैं। इसलिए उस कुवेश वाले शिव को यहां नहीं बुलाया गया। मैंने बुद्धिपूर्वक समझ लिया था कि देवताओं और ऋषियों की सभा में उसका क्या काम। मैंने लोक पितामह की आज्ञा से तुम्हारी शादी उससे की थी। मैं नहीं जानता था कि रुद्र क्रोधी तथा दुरात्मा है। इसलिए हे पुत्री, तू क्रोध त्याग कर स्वस्थ हो और यज्ञ में आ गई है तो अपना भाग ग्रहण कर। पिता को निंदा युक्त दृष्टि से देखते हुए सती मन में विचार करने लगी कि मैं शिवजी के पास किस प्रकार पहुंचूं, किंतु जब वो मुझसे यहाँ का हाल पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगी। क्रोधपूर्वक श्वास खींचती सती अपने दुष्ट पिता से कहने लगी, जो शिवजी की निंदा सुनते हैं वे निश्चय ही नरक में पड़ते हैं, इसलिए मैं अग्नि में प्रविष्ट होकर देह छोड़ती हूं।
मैं अपने पति की निंदा सुनकर जीवित नहीं रह सकती। यदि सामर्थ्य हो तो निंदा करने वाले की जीवा काट ले, अन्यथा सामर्थ्यहीन होने पर कानों पर हाथ रखकर वहां से चला जाए। ऐसा ज्ञानियों का वचन है। इस प्रकार नीति युक्त वचन बोलकर फिर निशंक भाव से विष्णु आदि देवताओं और मुनियों से क्रोध पूर्वक बोली, तुम सब शिव निंदक शीघ्र ही अत्यंत पश्चाताप को प्राप्त होगे। यहाँ दुख भोग कर यमलोक के कष्ट सहोगे। असत व्यक्ति महान पुरुषों की निंदा करते हैं, किंतु महापुरुषों की चरण रज से अज्ञान नष्ट कर लेने में ही शोभा है। जिसने अपनी वाणी से शिव इन दो अक्षरों को उच्चारित किया, उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। जो शिव शीघ्र कृपालु हैं, उन लोक बंधु शिव की तुम निंदा करते हो। उन शिव को तुम्हारे सिवा कोई अशिव नहीं कहता। वे शमशान में भूत गणों के साथ जटा खोलकर कपाल धारण करते हैं। वे उदार बुद्धि प्रेम से मृतक की अस्थियों की माला धारण करते हैं, जिनके निर्माल्य की कामना समस्त देवता और मुनि करते हैं। वे परमेश्वर शिव ही हैं। हे पिता, वे व्यक्त लिंग अवधूतों के द्वारा सदा सेवित हैं। तुम कुबुद्धि से उनके प्रति अभिमान ना करो। कुबुद्धिवश तुम महादुष्ट हो गए हो। तुम्हारे द्वारा उत्पन्न होने के कारण शिव मुझे दक्षायणी कहते हैं। मुझे इस उच्चारण से अब दुख होगा, इसलिए तुम्हारी देह से उत्पन्न हुए ग्रहित शरीर को अभी छोड़ सुखी हो जाऊंगी। हे देवगण, हे मुनिगण, तुम सब मेरे वचनों को सुनो। तुम सब दुष्ट वित्त वाले हो और तुम्हारा ये कर्म निंदा के योग्य है। तुम सभी मूर्ख हो गए हो। तुमने शिव की निंदा की है। तुम्हें शीघ्र ही शिव द्वारा दंड प्राप्त होगा। इतनी बात कहकर सती चुप हो गईं तथा अपने स्वामी शिव का ध्यान और चिंतन करने लगी। नाम स्मरण करती हुई उत्तर की ओर भूमि पर मौन एवं शांत चित्त होकर बैठ गईं। उन्होंने विधि से आचमन किया तथा योग मार्ग में लीन हो गईं। उन्होंने प्राण अपान वायु को समान कर यत्न पूर्वक उदान को नाभि चक्र से उठाकर उसे हृदय में स्थापित किया। फिर कंठ में लाकर भौं के बीच प्राण वायु को स्थापित किया। दक्ष के कारण क्रोध पूर्वक अपने शरीर को छोड़ने के लिए सती ने इस प्रकार योग धारण किया और वायु से ही शरीर को भस्म करना शुरू कर दिया। उस समय उन्होंने केवल अपने पति के चरण कमलों का स्मरण किया तथा शिव जी का ध्यान करते हुए योग मार्ग में प्रवृत्त हुई। उनका शरीर विकार रहित हो गया तथा उसमें अग्नि प्रज्वलित हो उठी तथा उनकी इच्छा से तत्काल ही संपूर्ण शरीर भस्म हो गया। ये होते ही पृथ्वी और आकाश में बड़ा कोलाहल मचा। देवताओं के हाहाकार गूंज उठे। परम देव शिव जी की प्रिया ने देह त्याग दिया। उन्हें किस दुष्ट ने रुष्ट किया था। इस दक्ष की घोर मूर्खता देखो। चराचर प्रजा जिस प्रजापति की पुत्र रूप है, इसके अज्ञान को तो देखो। निश्चय ही शिव प्रिया अपमान योग्य नहीं थी, परंतु यह प्रजापति घोर अहंकारी और ब्रह्मद्रोही हो गया है। जिसने अपनी पुत्री का शिवद्रोह के कारण तिरस्कार किया है, यह इसका घोर अपराध है। अंत में महानरक भोगना पड़ेगा। सती के देह त्याग के समय सभी इस प्रकार कह रहे थे। इस कांड को देखकर शिव गणों ने अपने आयुधों को संभाल लिया। यज्ञ द्वार पर 60,000 महाबली शिवगण उपस्थित थे। वे हाहाकार करके अपने को धिक्कारने लगे। उनके प्रचंड शब्द से उपस्थित देवगण और मुनिगण अत्यंत भयभीत हो गए। गणों ने परस्पर सलाह करके अपने अस्त्रों को धारण किया। उनके वाद्य और अस्त्रों के प्रचंड शब्द से वहां प्रलय का सा दृश्य उपस्थित हो गया। किसी किसी ने अपने अंग काट डाले तथा किसी किसी ने अपने तीक्ष्ण अस्त्रों से सिर और मुख काट डाले। इस प्रकार 20,000 शिवगण नष्ट हो गए। जो शिवगण बचे थे, उन्होंने क्रोध पूर्वक दक्ष का वध करने का निर्णय कर लिया। महर्षि भृगु ने उनका ये विचार जानकर यज्ञ के विघ्न को दूर करने वाले यजुर मंत्रों से दक्षिणाग्नि में आहुति देना आरंभ कर दिया। इन आहुतियों के प्रभाव से ऋषभ नामक सहस्त्रों वीर उस कुंड से उत्पन्न हुए। उनके चक्रायुधों से शंकर के गणों का युद्ध चलने लगा।
शिव की इच्छा रूप महाशक्ति से शिवगण मरने लगे। ये विचित्र बात देख इंद्र आदि देवता, मरुदगण, लोकपाल एवं अश्वनी कुमार मौन बैठे रहे। किसी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, किसी ने विघ्नों को नष्ट करने की प्रार्थना की। सबको आगामी परिणाम की चिंता थी। इस प्रकार शिवद्रोही दुरात्मा दक्ष के यज्ञ में विघ्न उत्पन्न हुआ। उसी समय सभी के सम्मुख वहां आकाशवाणी हुई, हे दुराचारी दक्ष, तूने दम में भरकर ये कैसा अनर्थ कर डाला। हे मूर्ख, तूने शैव्यराज दधीचि के सर्वानंददायक वचनों पर ध्यान नहीं दिया। वो ब्राह्मण तुझे घोर शाप देकर चला गया। फिर तूने घर पर पुत्री का भी तिरस्कार किया। हे मूर्खराज, तूने शिव और शिवा का अनादर किया। तुझ में ब्रह्मा का पुत्र होने का घोर अहंकार है। तुझे सर्व पुण्यदायिनी सती की आराधना करनी चाहिए थी। वो त्रिलोक के माता शिव जी के अंतरांग में सदा निवास करती हैं। सती ही विश्व की माता, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, अग्नि, चंद्रमा तथा सूर्य आदि सभी की जननी है। वही तप, दान, धर्म की फलदात्री शिव जी की शक्ति, दुष्टों का संहार करने वाली महादेवी तथा परे से भी परे हैं। इस प्रकार उन सती का तूने आदर नहीं किया, ना ही उन्हें यज्ञ का भाग दिया। अनंत धन धान्य यज्ञ आदि का जो फल वो मात्र शिव जी के दर्शन करने से प्राप्त हो जाता है, वही विश्व के दाता तथा सभी विद्याओं के अधीश्वर हैं तथा मंगलों के मंगल करता है। तूने मूर्तावश उनकी शक्ति का आदर न करके तिरस्कार किया है। इस कारण तेरा यज्ञ नष्ट हो जाएगा। जहां पूजन के योग्य पुरुषों का आदर नहीं होता, वहां अमंगल होना स्वाभाविक है। जिसकी चरण रज की शेष भी अपने 1000 सिर से प्रति सहित धारण करते हैं, जिनके चरणों का निरंतर ध्यान करने से विष्णु को विष्णु तत्व की प्राप्ति हुई, जिनके पूजन के कारण ब्रह्मा को ब्रह्म तत्व प्राप्त हुआ तथा जिनके चरणों के ध्यान और पूजन से इंद्र आदि देवता और लोकपालों को उनके पद की प्राप्ति हुई, ये वही शिवा हैं। ये शिवा ही जगत माता हैं और शिव जगत पिता हैं। तूने मूर्तावश उनका निरादर किया है, तो तेरा कल्याण किस प्रकार संभव है। शिव के पूजन के बिना ही मैं अपना मंगल कर लूंगा, तेरा ये मिथ्या गर्व आज खंडित हो जाएगा। सर्वेश्वर शिव से विरोध करके कौन से देवगण तेरी सहायता करेंगे, मैं ऐसा कोई भी नहीं देखता। इस समय जो देवता तेरी सहायता करेंगे, वे भी इसी प्रकार नष्ट हो जाएंगे, जैसे अग्नि में शलभ नष्ट हो जाता है। तेरा मुख भस्म हो जाए, तेरे सभी सहायक भस्म हो जाएं और यज्ञ भी विध्वंस हो जाए। सभी देवताओं को शपथ है, यदि कोई इस दुरात्मा की सहायता करे, सभी देवता इस यज्ञ मंडल से शीघ्र ही यहां से चले जाएं। हे विष्णु, हे ब्रह्मा, तुम दोनों भी शीघ्र यहां से चले जाओ, अन्यथा नाश को प्राप्त होगे। विष्णु आदि सभी देवता और मुनिगण आकाशवाणी को सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उधर भृगु के मंत्र बल से परास्त होकर समस्त शिवगण शिव जी की शरण में जा पहुंचे तथा उनको आदर सहित प्रणाम करके सभी वृत्तांत कह सुनाया। गणों ने कहा, हे देव, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। हे प्रभु, उस दुरात्मा दक्ष ने अत्यंत अहंकार पूर्वक सती का तिरस्कार किया, आपको यज्ञ भाग ना देकर अन्य सभी देवताओं को दिया, आपके प्रति बहुत से दुर्वचन कहे, आपका भाग यज्ञ में ना देख तथा आपका निरादर जान अत्यंत क्रोध से सती ने अपने पिता की अनेक प्रकार से भर्त्सना करके देह का त्याग कर दिया। लज्जा के कारण हजारों शिवगणों ने अपने अंग काटकर प्राण त्याग दिए, किंतु जब हम उसे मारने और यज्ञ को विध्वंस करने लगे तो भृगु ने मंत्र बल से हमें रोक दिया। हे नाथ, उस यज्ञ में हमारा घोर अपमान हुआ है। हम आपकी शरण में भयभीत होकर आए हैं, आप हमें भय रहित करिए। अपने गणों की बात सुनकर उस चरित्र को शीघ्र जान लेने की इच्छा से भगवान शंकर ने नारद जी को याद किया। तब दिव्य दर्शन नारद जी ने शिवाज्ञा से दक्ष यज्ञ में पहुंचे तथा वहां का सारा वृत्तांत कह सुनाया। नारद जी की बात सुनकर शिव अत्यंत क्रोधित हुए
और महारौद्र रूप धारण कर लिया। लोक संहारक रुद्र ने अपनी एक जटा उखाड़कर क्रोध में भर पर्वत पर दे मारी। जटा के मारते ही उसके दो खंड हो गए। उससे महाप्रलय के समान भयंकर शब्द हुआ। तब वहां महाबली वीरभद्र प्रकट हुआ। वो प्रलय की अग्नि के समान तेजस्वी था और उसकी 2000 भुजाएं थी। वहां रौद्र के क्रोध से उस समय 100 ज्वर और 13 प्रकार के सन्निपात उत्पन्न हुए। जटा के दूसरे भाग से महाकाली उत्पन्न हुई, जो महाभयंकर और करोड़ों भूतों से घिरी हुई थी। उस समय वो वीरभद्र शिव को प्रणाम करके कहने लगा, हे रुद्र, मुझे क्या कार्य करना है? शीघ्र आज्ञा दीजिए। आज्ञा हो तो क्षण मात्र में समुद्र का शोषण कर डालूं, पर्वतों को चूर्ण कर दूं, ब्रह्मांड को भस्म कर दूं, अथवा सब प्राणियों को नष्ट कर दूं। मैं आपके प्रसाद से सब कुछ करने में समर्थ हूं। हे शंकर, आपके प्रताप से तिनका भी महान कार्य करने में समर्थ होता है। भगवान शंकर उसके वचनों को सुनकर संतुष्ट हो गए तथा हे वीरभद्र, तेरी जय हो, ऐसा आशीर्वाद दिया। हे वीरभद्र, ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो तथा मेरे आदेश का पालन करो। दुष्ट ब्रह्मापुत्र दक्ष यज्ञ कर रहा है। वो मेरा द्रोही तथा बड़ा अहंकारी है। सब परिवार उसका यज्ञ नष्ट करके मेरे पास शीघ्र लौट आओ। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्रादि देवता, गंधर्व, यक्ष, जो कोई भी वहां हो, उसे दग्ध कर डालो। दधीचि की शपथ का उल्लंघन करके जो कोई वहां स्थित रहे, उन सभी को भस्म कर दो। तुम्हारे वहां पहुंचने पर यदि कोई तुम्हारी स्तुति करे, तो भी उन्हें ना छोड़ना, भस्म कर देना। जो देवता हमारे द्रोही हैं, उनको शीघ्र ही अग्नि की लपटों में भस्म कर देना। उनके मंत्र पालक होने का भी ध्यान ना करना। देव आदिदेव महादेव को प्रणाम कर वीरभद्र सेना सहित यज्ञ स्थान को चल पड़ा। वीरभद्र के साथ शिव ने भी अन्य गणों को उसके साथ कर दिया। वे गण जो वीरभद्र के साथ चले, काल के भी काल थे। वीरभद्र भी शिव जी जैसा रूप धारण किए हुए था। वो रथारूढ़ होकर चला। शिव चेष्टा वाले उस वीरभद्र की स्तुति करने लगे। काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, भद्रकाली, भद्रा, मुंडमर्दिनी, त्वरिता तथा वैष्णवी, इन 9 दुर्गाओं के साथ महाकाली दक्ष संहार के लिए वीरभद्र के साथ चली। डाकनी, शाकनी, भूत, पिशाच, भैरव, क्षेत्रपाल, ये सब शिव आज्ञा से दक्ष संहार को चले। उस समय भेरी का तीक्ष्ण नाद हुआ। जटाहार और मुखी के अनेक प्रकार के शब्द तथा श्रृंगों के शब्द होने लगे। बलवान वीरभद्र की यात्रा में सुख सूचक अनेक शकुन होने लगे। जब गणों को लेकर वीरभद्र ने गमन किया, तो देवताओं सहित दक्ष ने यज्ञ विध्वंस होने के 3 लक्षण देखे। दक्ष का वाम नेत्र, घा, अरु आदि अंग फड़कने लगे तथा अन्य अनेक कष्टदायक उत्पात दिखाई पड़े। यज्ञ भूमि कंपायन हो उठी। मध्याह्न में ही नक्षत्र दिखाई देने लगे। सूर्य में काले धब्बे पड़ने लगे। दक्ष के सिर को स्पष्ट करते हुए गिद्ध उड़ने लगे। गीदड़ और नेत्रक पक्षी शब्द करने लगे। तीखी वायु चल पड़ी। सब ओर से सलभ प्रकट हो गए। दक्ष का यज्ञ मंडप क्षीण वायु से ही उड़ने लगा। ये बात देववश अद्भुत और नवीन हुई। आकाश से लोहित वर्षा होने लगी। दिशाएं अंधकार से भर गईं। इस प्रकार देवताओं ने बहुत से उत्पात देखे। उनको बहुत भय प्रतीत हुआ। हाय हम मरे, ये कहते हुए सब ऐसे ही गिर पड़े जैसे नदी के वेग से तट के वृक्ष गिर जाते हैं। विष्णु सहित सभी की शक्ति क्षीण हो गई। तभी तभी वहां आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे दक्ष, तुम अत्यंत पापी और मूढ़ को धिक्कार है। शिव जी द्वारा तुम्हें दुख प्राप्ति अवश्य होगी। यहाँ जितने जन उपस्थित हैं, वे सब भी महा दुख प्राप्त करेंगे। ऐसी आकाशवाणी सुनकर देवताओं तथा दक्ष को बड़ा दुख हुआ और दक्ष अपने स्वामी नारायण की शरण में गया।
प्रणाम कर स्तुति की तथा भय युक्त वाणी में बोले, हे दीन बंधु, आप कृपा के सिंधु हैं। जैसे भी हो मेरी इस यज्ञ में रक्षा करें। आप कर्म वाले यज्ञात्मा तथा यज्ञ रक्षक हैं। मेरा यज्ञ भंग ना हो, ऐसी कृपा करिए। दक्ष की इस प्रकार स्तुति विनय सुनकर विष्णु ने व्याकुल हुए उस दक्ष को अपने चरणों से उठाया और अपने प्रभु शंकर का ध्यान कर शिव तत्व के ज्ञाता विष्णु बोले, हे दक्ष, तुम मेरी बात सुनो। तुमने सर्वेश्वर शंकर का तत्व ना जानकर उनका निरादर किया है। ईश्वर की अवज्ञा करने वाले को केवल कार्य में ही असफलता नहीं मिलती, बल्कि पग पग पर विपत्ति सहन करनी पड़ती है। जहाँ अपूजनियों का पूजन और पूजनियों का निरादर हो, वहाँ दारिद्र्य, मृत्यु और भय तीनों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव जी सब प्रकार मान्य हैं। उनका तिरस्कार करके ही तुमने इस घोर भय को प्राप्त किया है। तुम्हारी दुर्नीति के कारण ही अब हम सब का प्रभाव नहीं रहेगा। भगवान भगवान विष्णु के वचन सुनकर अत्यंत चिंतित हुआ और व्याकुल मन दक्ष मौन खड़ा रह गया। इसी समय वीरभद्र शिवगणों की सेना के साथ वहां आ पहुंचा। उस लोकनाशक सेना को देखकर देवता आदि सभी क्षुब्ध हो उठे। सेना का उद्यम देखकर दक्ष का शीश झुक गया और वो विष्णु के समक्ष दंड के समान गिरता हुआ बोला, हे प्रभु, मैंने आपके भरोसे ही इस यज्ञ का आयोजन किया है। हे विष्णु, आप कर्मों के साथी तथा यज्ञों के पालन करता है। आप ही वेद धर्म का अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म हैं। इसलिए आपको इस यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। आपके अतिरिक्त अन्य कोई इस कार्य में समर्थ नहीं हो सकता। दक्ष की स्तुति पूर्वक बात सुनकर भगवान विष्णु संतुष्ट हो गए और दक्ष से बोले, हे दक्ष, धर्म का पालन करना मेरा कर्तव्य है, किंतु तुम अब अपनी क्रूर बुद्धि को त्याग दो। तुमने जो कुछ कहा सत्य कहा है। मैं तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करूंगा। नैमिषारण्य में जो घटना घटित हुई, क्या वो तुम्हें याद नहीं? क्रूर बुद्धि से तुम भुला बैठे हो। तुम्हारी रक्षा करना भी सुमति नहीं है। रुद्र के कोप से तुम्हारी रक्षा करने में कौन समर्थ होगा? हे दक्ष, तुम कर्म प्रकर्म को नहीं समझते हो। सब बातों में कर्म को ही सफलता मिले, ये आवश्यक नहीं है। कर्म का फल देने में शिव के अतिरिक्त कोई समर्थ नहीं है। शांत चित्त से ईश्वर में ही मन लगाने वाले को शिव जी फल प्रदान करते हैं। जो मनुष्य ईश्वर को ना मानकर मात्र ज्ञान के आश्रय मुक्त होना चाहते हैं, वे नरकगामी होते हैं। ये वीरभद्र रुद्र गणों का अधीश्वर है। रुद्र की क्रोधाग्नि से उत्पन्न होकर यह हमारे विनाशार्थ ही यहाँ आया है। इसको शांत करना यथार्थ में तो क्या, कल्पना में भी संभव नहीं। ये हम सबको इस यज्ञ में भस्म करके ही शांत होगा, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मवश शिव जी की शपथ को ना मानकर मैं यहाँ ठहरा रहा हूँ, उसका परिणाम तुम्हारे सहित प्रत्यक्ष ही प्राप्त है। हे दक्ष, इसको शांत करना मेरे सामर्थ्य से बाहर है। शपथ ना मानकर मैं भी शिवद्रोही हो गया और शिवद्रोही की त्रिलोक्य में कोई रक्षा नहीं कर सकता। वीरभद्र पर सुदर्शन चक्र भी प्रहार करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि वह शैव्य चक्र अशैव्य पर ही प्रहार कर सकता है। यदि इस चक्र को छोड़ा गया तो यह प्रहार किए बिना शिव जी के पास लौट जाएगा। शपथ का उल्लंघन करने पर भी यह चक्र मेरे पास स्थित है। इसे शिव जी की परम कृपा ही समझनी चाहिए। यदि हम वीरभद्र का आदर पूर्वक पूजन करें तो भी भगवान शंकर की क्रोधाग्नि से ये हमें नहीं बचा सकता। इस समय तीनों लोकों में हमारा तुम्हारा कोई रक्षक नहीं। देखो, नष्ट होना और यम यातना को सहना हमसे कैसे संभव होगा, क्योंकि शिवद्रोही को देखते ही यमराज दांत पीसते हैं। मैं शपथ से सर्वदा मुक्त हो सकता था, किंतु दुष्ट संग के कारण मैं उससे ना निकल सका।
यदि हम यहाँ से भागे भी तो शिव हमें आकर्षण अस्त्रों से खींच लेंगे। स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल कहीं भी चले जाएं, वीरभद्र के शस्त्र सभी जगह पहुंच सकते हैं। त्रिशूलधारी भगवान शिव के गणों की ऐसी ही शक्ति है। शिव जी आज्ञा से श्री काल भैरव ने अपने नखों से ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट डाला था। यह कहकर नारायण अत्यंत व्याकुल मुख हो गए। किंतु इंद्र ने नारायण का उपहास करते हुए वज्र ग्रहण किया और देवताओं सहित वीरभद्र से युद्ध करने को तत्पर हो गया। उस अवसर पर इंद्र ऐरावत पर, अग्नि मेढ़े पर, यम महर्षि पर, निरति प्रेत पर, वरुण मकर पर, वायु मृग पर, कुबेर पुष्कर पर चढ़े तथा अन्य देवताओं सहित युद्ध करने को उद्यत हुए। ऐसा देखकर नीचे मुख किए दक्ष ने इंद्र के पास आकर कहा, मैंने ये यज्ञ आपके भरोसे आरंभ किया है, क्योंकि आप अत्यंत प्रभाव वाले हैं। इस यज्ञ की सिद्धि आप पर ही निर्भर है। इंद्र आदि सब देवता शिव माया से विमोहित होकर युद्ध करने लगे। उस समय शंख और भेरियां बजने लगी। तीक्ष्ण तोमर और नराजों में युद्ध हुआ। लोकपालों सहित देवतागण शिवगणों को मारने लगे। देवयजन और दक्ष के संतोष के लिए यज्ञकर्ता भृगु ने सबका उच्चाटन कर दिया। उन भूत प्रेतों पिशाचों को हारता देखकर वीरभद्र ने क्रोधपूर्वक उन्हें पीछे कर दिया। उस महाबली ने त्रिशूल से देवताओं को मारना प्रारंभ किया। किसी के खड़क से 2 टुकड़े कर दिए, किसी पर मुग्धर प्रहार किया तथा अन्य शिवगणों ने शस्त्र प्रहार करके देवताओं को विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार पराजित होकर इंद्र आदि देवताओं ने युद्ध भूमि त्याग दी तथा बृहस्पति जी से कहा, हे गुरु, आप हमें शीघ्र ही वो उपाय बतलाओ जिससे हमारी विजय हो सके। उन सबकी बात सुनकर भगवान शिव का ध्यान करके ज्ञान दुर्बल इंद्र से बृहस्पति जी बोले, हे इंद्र, पहले नारायण ने जो कुछ कहा था वही हो गया। अब मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। सभी कर्मों का फलदाता ईश्वर भी कर्ता की अपेक्षा करता है, क्योंकि स्वयं करने में वो भी असमर्थ है। मंत्र, औषधि, अभिचार तथा लौकिक कर्म और वेद मीमांसा तथा वेद सम्मत अन्य सभी शास्त्र उसके बिना कुछ नहीं है और ना ईश्वर को जानने में समर्थ हैं, ऐसा विज्ञजनों का कहना है। भगवान शंकर को संपूर्ण वेदों का ज्ञाता भी जानने में समर्थ नहीं है। उन्हें केवल उन्हीं की शरण प्राप्त करके जाना जा सकता है। फिर भी हे इंद्र, कार्य अकार्य के निर्णय में सिद्ध हुए अंश को मैं तुमको कहता हूं। हे इंद्र, तुम लोकपालों सहित मूर्खतावश इस यज्ञ में आए हो। तुम पराक्रम करने में समर्थ हो क्या? रुद्र के ये अत्यंत क्रोध वाले गण जब इस यज्ञ को विध्वंस करने आए हैं तो वो अवश्य ही इस कार्य को पूर्ण करेंगे। इस यज्ञ को विध्वंस होने से रोकने का कोई उपाय नहीं है, ये मैं सत्य कहता हूं। देवगुरु की बात सुनकर सब चिंतामग्न हो गए। वीरभद्र ने अत्यंत क्रोधित होकर इंद्रादि को कहा, तुम सब मूर्खतावश इस यज्ञ में आए हो, इसका उत्तम फल तुमको चखाऊंगा। हे इंद्र, अग्नि, सूर्य, चंद्र, कुबेर, वरुण, वायु और शेष मेरे दिए फल को भोगो। ये कहकर वीरभद्र ने तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करनी प्रारंभ कर दी। उसके बाण प्रहार से इंद्र आदि देवता बहुत व्यथित हुए और भाग खड़े हुए। सुरों को भागा देखकर वीरभद्र यज्ञ भूमि में आ गया। तब सभी ऋषि नारायण के पास पहुंचे और भय के कारण शीघ्रता से बोले, हे नारायण, आप साक्षात यज्ञ स्वरूप हैं। आप इस यज्ञ की रक्षा करिए। आपके अतिरिक्त और कौन रक्षा करने में समर्थ है? ऋषियों के वचन सुनकर लक्ष्मीपति वीरभद्र से युद्ध करने का विचार करने लगे। वे 4 भुजाधारी बलवान देवताओं को साथ लेकर यज्ञशाला से बाहर निकले। इधर गणों के सहित त्रिशूलधारी वीरभद्र ने नारायण को युद्ध की इच्छा से आते देखा और क्रोध पूर्वक बोला, हे विष्णु, किस अभिमान के वशीभूत होकर तुमने शंकर की शपथ का उल्लंघन किया है?
क्या शिव जी की शपथ को तोड़ने में तुम समर्थ हो? तुम कौन हो? मैं नहीं जानता कि तीनों लोकों में कौन तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम दक्ष के इस यज्ञ की रक्षा कैसे कर सकोगे? क्या दधीची ने जो कहा उसे तुमने नहीं सुना? सती ने जो कुछ किया क्या उसे तुमने नहीं देखा? क्या तुम भी दक्ष के यज्ञ में कुछ सिद्धांत ग्रहण करने आए हो? हे विष्णु, मैं इसका मजा तुम्हें चखाता हूं। अपने रक्षक को भी बुला लो। मैं त्रिशूल से तुम्हारा हृदय विदीर्ण कर दूंगा। हे शिव विमुख अधम, क्या तुम शिव महात्म्य से अनभिज्ञ हो? वीरभद्र की बात सुनकर लक्ष्मीपति हंसकर बोले, हे वीरभद्र, मैं तुम्हारे प्रति तत्व कहता हूं। तुम मुझ शिव सेवक को शिव के विरुद्ध मत समझो। इस दक्ष ने यज्ञ के लिए बहुत बार प्रार्थना की थी। ये कर्मनिष्ठ है, इसमें संदेह नहीं, किंतु मूर्खतावश शिव से द्रोह कर बैठा। मैं भक्तों के अधीन हूं, शिव भी भक्तों के अधीन है। दक्ष मेरा भक्त है, इसलिए मैं इसके यज्ञ में आया हूं। तुम रुद्रकोप से उत्पन्न और शिव प्रताप के निवाय हो। मेरी प्रतिज्ञा को सुनो। मैं तुमको निवारण करूं, तुम मुझे करो, फिर जो होना है वो तो होगा ही। वीरभद्र ने कहा, हे लक्ष्मीपति, आपको अपने प्रभु का प्रिय जान मैं बहुत प्रसन्न हुआ। हे प्रभु, आपकी भाव परीक्षा के लिए ही मैंने ये बात कही थी। जैसे शिव हैं वैसे ही आप हैं, ये वेदों का कथन है। वीरभद्र की बात सुनकर विष्णु बोले, शंका सहित होकर हे वीरभद्र, तुम मेरे साथ युद्ध करो। वीरभद्र शिवजी का स्मरण करते हुए नारायण से संग्राम करने लगा। शत्रुओं के संहारक वीरभद्र ने दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर सिंहनाद किया। इधर महाबली नारायण ने अपने पक्ष के देवताओं को साथ लेकर 5 जन्य शंख का महानाद किया। जो देवता संग्राम भूमि से भाग गए थे पुनः लौट आए। गरजते हुए गणों और लोकपालों का अत्यंत भयंकर संग्राम हुआ। इंद्र ने अपने वज्र से नंदी पर आघात किया। नंदी ने भी अपने त्रिशूल से इंद्र की छाती पर प्रहार किया। दोनों ही वीर एक दूसरे को हराने के विचार से अपना अपना युद्ध कौशल दिखाने लगे। अग्नि ने अशमा को शक्ति प्रहार किया। अशमा ने अग्नि पर त्रिशूल का वार किया। यम के साथ महालोक नामक शिवगण महेश का स्मरण करते हुए युद्ध कर रहा था। वीरचंड ने नैऋत्य के साथ वरुण से वीर मुंडी भीड़ गया। कुष्मांडपति ने शिव का ध्यान करके कुबेर के साथ परम अस्त्रों से युद्ध किया। योगिनी सहित भैरवी ने देवताओं को द्रवित करके रक्तपान करना प्रारंभ किया। इस प्रकार क्षेत्रपाल ने देवताओं का भक्षण करना प्रारंभ किया तथा काली ने उनका हृदय विदीर्ण करके रक्तपान शुरू कर दिया। इधर नारायण भी चक्र से प्रहार करते हुए दशों दिशाओं को भस्म करने लगे। क्षेत्रपाल ने चक्र को ग्रस लिया। तब उसे उगलवाकर नारायण अत्यंत क्रोध में भरकर शस्त्रास्त्र चलाने लगे। भैरव आदि भी अत्यंत क्रोध पूर्वक उनसे युद्ध करने लगे। नारायण ने अपने योग बल से असंख्य शंख, चक्र, गदाधारी वीर पैदा कर दिए तथा सुदर्शन चक्र उठाकर वीरभद्र के साथ संग्राम करने लगे। वीरभद्र ने रुद्र का स्मरण करके त्रिशूल से उन असंख्य वीरों को भस्म कर दिया तथा अपने त्रिशूल से नारायण पर प्रहार किया। इस आघात से सहसा नारायण मूर्छित होकर गिर पड़े। उस समय प्रलय अग्नि के समान तीनों लोकों को भस्म कर देने वाला तेज प्रकट हुआ। क्रोध के कारण रक्त वर्ण हुए नेत्र वर्ण वाले विष्णु भगवान उठ खड़े हुए तथा चक्र से वीरभद्र पर प्रहार किया। वीरभद्र ने काल रूपी सूर्य के समान कांतिमान होकर नारायण के चक्र को स्तंभित कर दिया। माया के स्वामी शिव जी की कृपा से चक्र स्तंभित हो गया। वीरभद्र द्वारा स्तंभित हुए भगवान विष्णु यज्ञ मंत्रों से उस स्तंभन से मुक्त हुए। मुक्त होकर नारायण ने शारंग धनुष ग्रहण करके उससे 3 बाणों से वीरभद्र पर प्रहार किया, जिसे वीरभद्र ने तीनों ही प्रकार से काट डाला। उस समय ब्रह्मा जी और सरस्वती जी ने वीरभद्र को असह्य तेज वाला बतलाकर
नारायण को अंतर ध्यान होने का संकेत किया। तब सती मरण के दुस्सह पाप को जानकर भगवान विष्णु अपने किंकरों सहित निज लोक को चले गए। ब्रह्मा जी भी पुत्र शोक से संतप्त हुए सत्यलोक को चले गए। तब महाबलशाली वीरभद्र ने समस्त देवताओं और मुनियों को परास्त कर दिया। ऐसी हालत देखकर दक्ष बहुत घबराया तथा मृग का रूप धरकर वहां से भाग खड़ा हुआ। जब दक्ष मृग रूप धरकर आकाश मार्ग से दौड़ा, तब वीरभद्र ने पकड़कर उसका शीश काट डाला, सभी देवताओं और मुनियों को विदीर्ण कर डाला। शिवद्रोही दक्ष के सिर को अग्नि में फेंक दिया। इस प्रकार वीरभद्र ने उन सबको जलती हुई अग्नि में शलभ के समान भस्म कर डाला। इतना कार्य करके वीरभद्र ने अट्टहास किया। तब वीरभद्र पर पुष्प वृष्टि होने लगी, दुदुम्बियां बजने लगी। कुल कार्य अंधार उसने नष्ट कर दिया। वीरभद्र को कार्य में सफल देखकर परमेश्वर शिव संतुष्ट हो गए, तो वीरभद्र को गणेश्वर बना दिया। यहाँ शिव महापुराण का चौथा अध्याय समाप्त होता है। यदि आपको ऐसी ही पौराणिक कथाएं सुननी हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ओम नमः शिवाय।